हेलो फ्रेंड्स, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं एच डी यादव मैथ्स बुक से जो नंबर सिस्टम है उसका थर्ड पार्ट। 2 पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं, तो वो आपने नहीं देखे हैं तो वो आप ज़रूर देख लें, जिसमें हमने 40 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो आज हम देख रहे हैं 41वां क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको सबसे पहले आपको खुद को सोल्व करना है। ठीक है, खुद को सोल्व करना है, उसके बाद आपको वीडियो का सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो पहले आप खुद से सोल्व करेंगे इस क्वेश्चंस को। और हाँ, मैंने इन क्वेश्चंस में ऑप्शन नहीं दिए हैं। एक किसी स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किया था कि सर ये ऑप्शंस दिया करें आप, तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि आप बुक परचेस कर लें। ठीक है, और दूसरा, मैं ऑप्शन इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा मेरा समय की बचत हो जाए। ठीक है, मैं दिन भर वर्क करता हूँ, उसके बाद जो शाम को जो टाइम मिलता है मैं उसमें वीडियोस शूट करता हूँ। ठीक है, तो समय का थोड़ा सा समय बच जाता है इसमें मेरा। ठीक है, तो इसलिए बाकी कोई रीज़न नहीं इसका। ठीक है, जहाँ ज़रूरत लगती है, जो क्वेश्चंस जो है वो इनके बिना नहीं हो पाते हैं, मैं वहाँ पे ज़रूर ऑप्शन लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 41 क्वेश्चन। एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। देखो, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है ना आपके पास कि अगर 49 से विभाजित करेंगे तो 32 शेषफल आएगा, और अगर उसी संख्या को, मान लो कोई संख्या थी ये x, जिसको हमने 49 से विभाजित किया, ये कोई भी नंबर हो सकता था। ठीक है, तो जो भी भागित करने के बाद जो आखिरी में आया था वो 32 शेषफल आया था। ठीक है, तो अगर उसी संख्या को, मतलब वही संख्या जो x थी, उसी को अगर हम 7 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, ये वाला नंबर पूछा है हमें। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना आपको, तो आपको ये जो नंबर है ना उसको पहले वाले का शेषफल ही मान लेना है। देखिए, ये एक शॉर्टकट कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, देखिए क्या करेंगे आप कि एक संख्या को 49 से भाग दिया तो 32 शेषफल आया, उसी संख्या को 7 से भाग देंगे तो क्या शेषफल आएगा। तो ये जो शेषफल आया ना पहले वाला 32, इसी को आपको इस 7 से डिवाइड कर लेना है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा जल्दी करने का शॉर्टकट है। ठीक है, 7 4 जा 28, 4 शेषफल बच गया, ये हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, क्या करना है आपको कि पहले वाले में किसी संख्या को जब हमने 49 से भाग दिया था तो शेषफल 32 आया था, तो अगली बार उसी संख्या को अगर 7 से भाग देंगे तो क्या शेषफल आएगा। तो जो भी पहले शेषफल आया है उसमें अगले वाले नंबर से भाग देना है। ठीक है, चलिए देखिए, इसके जैसे क्वेश्चंस 8 से 10 हैं। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको सभी बताऊंगा और विथ कंसेप्ट ऐसे ही बताऊंगा आपको, ताकि आप शॉर्टकट समझें हर एक क्वेश्चंस का। कंसेप्चुअली तो आप एक्स मान के बहुत लंबा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब चलिए इसको बिल्कुल वैसे ही करिए जैसे कि अभी मैंने जस्ट किया है इसको। ठीक है, कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल देती है। देखिए 115 शेषफल आता है इसमें। ठीक है, तो 280 से भाग दिया तो 115 शेषफल आया। ठीक है, तो 115 शेषफल आया तो 115 लिख दो, और वही संख्या 35 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या होगा। तो बस आपको 115 को 35 से डिवाइड कर लेना है, बस सिंपल सा कैलकुलेशन है। 35 क्या होता है 105, तो बचा कितना 10, तो 10 शेषफल आ गया, यह आ गया आपका आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। एक संख्या को 289 को, एक संख्या x को 289 से विभाजित किया तो 18 शेष बचा, उसी संख्या को 17 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेषफल बचेगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, संख्या तो हमें लेना ही नहीं है। इस नंबर से डिवाइड किया तो ये भी नहीं लेना है हमें। शेषफल क्या बचा पहले वाले केस में, पहले वाले केस में 18 शेषफल बचा, और अगले वाले केस में किस नंबर से हम भाग दे रहे हैं 17 से, तो बस 17 से आपको इसको डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो 17 एकम 17, कितना शेषफल बचा 1, तो 1 हो गया आपका आंसर यहाँ पे। ठीक है, अगला देखते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक 56 द्वारा विभाजित होता है। देखिए 56 द्वारा विभाजित किया गया, वो धनात्मक पूर्णांक कोई भी एक संख्या हो सकती है। ठीक है, तो किया जाता है तो उसका शेषफल 29 प्राप्त होता है। ठीक है, 29 होता है, तो पहले वाले में 29 शेषफल आया। ठीक है, अगर उसी को हम 8 से विभाजित करें तो क्या शेषफल आएगा, तो 8 से विभाजित कर लो, पहले वाले के शेषफल को
दूसरे वाले केस के नंबर से डिवाइड करना है हमें, ठीक है। तो जो शेषफल आए वो हमें नोट कर लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 8 या 24 होता है, ठीक है, 24, तो 5 बच गया यहाँ पे, तो 5 शेषफल हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक को 425 से विभाजित करने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है। तो देखिए शेषफल 45 प्राप्त होता है 17 से डिवाइड करने पर, तो देखिए 17 या 51 हो जाएगा, तो 17 दूना कितना होता है 34, 34, तो ये बचा 1, ये बचा 1, मतलब यहाँ पे कितना शेष आ गया आपका 11 शेष आ गया, तो 11 हो गया आपका आंसर। देखिए ये सिमिलर क्वेश्चन है, इस बुक का ये है कि आप इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि आप इसका कंसेप्ट ही समझ जाएंगे एक्चुअली, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विभाजन के एक योगफल में विभाजक, मतलब ये भाजक है ना, विभाजक मतलब होता है भाजक, भाजक भागफल का 10 गुना है। तो देखिए जो भाजक है वो भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। तो देखो शेषफल का 5 गुना है ना, भाजक ही, ठीक है। तो भाजक जो है, भाजक शेषफल का 5 गुना है। देखिए 2 केस दिए हैं, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला, ठीक है। ये बोल रहा है यदि उसमें शेषफल 40 हो, तो शेषफल अगर 40 हो, समझना, तो देखिए शेषफल अगर 40 हो यहाँ पे, तो 40 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंजे 20, मतलब ये 200 आ गया, ये 200 क्या आ गया आपका भाजक, ठीक है। तो भाजक यहाँ रख दीजिए आप 200, ठीक है, 200 यहाँ रख दीजिए आप, तो 200 यहाँ रखेंगे तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, मतलब भागफल कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ पे देखिए भागफल आ गया 20, भाजक आ गया 200, ठीक है। बस हमें 2 नंबर पता चल गया, एक ये पता चल गया, एक ये पता चल गया। तो एक फार्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल धन शेषफल, ठीक है। तो भाजक कितना है यहाँ पे हमारा 200, भागफल कितना है 20, शेषफल कितना है, देखिए शेषफल 40 दिया है, ठीक है, तो ये 40 हो गया। तो 200 का मल्टीप्लाई 20 में करना है, तो 2 दूना कितना होता है 4 और 1 2 3, ये 3 जीरो लगा दिए, प्लस 40, तो 4000 में जोड़ दिया 40, तो 4040 हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है। उसी संख्या को यदि 25 से विभाजित करेंगे तो क्या शेष आएगा, ठीक है। देखो 175 से विभाजित किया हमने तो 132 शेषफल आया, ठीक है, पहले वाले का शेषफल। दूसरे वाले को उसी संख्या को यदि 25 से विभाजित करेंगे, देखो 25 से विभाजित करना है तो बस पहले वाले के शेषफल को उस नंबर से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो सिंपल सा है, 25 से आप इसको 25 पंजे 125 होता है, ठीक है, 125 आ गया, ये 125, तो ये कितना हो गया 7 बचा, तो 7 शेषफल होगा, क्या होगा और, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अगला देखते हैं। किसी संख्या को 98 से भाग देने पर 17 शेष मिलता है, अगर उसी संख्या को 13 से भाग देंगे तो क्या बचेगा। तो देखिए पहले वाले केस में 17 शेषफल आया, उसको दूसरे वाले नंबर 13 से भाग देना है, तो 13 एकम 13, कितना शेषफल बचा 4 शेषफल बचा, तो इस केस में 4 हो गया। देखिए आप खुद देखिए, जब ये बुक आप खरीदेंगे ना तो आप खुद देखेंगे कि इसमें एक जैसे ही क्वेश्चन है लगभग, ठीक है, मतलब एक जैसे क्वेश्चन काफ़ी है, ठीक है। तो इससे क्या प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है हमारी, और इससे कंसेप्ट जल्दी बिल्ड होता है, और ये ट्रिक्स जो है वो याद भी हो जाती है आपको छोटी छोटी, ठीक है। जब एक संख्या को 899 से विभाजित करेंगे तो उसका शेषफल 65 है, तो उसे 31 से भाग देंगे तो क्या शेषफल आएगा। तो ये भी वही सिंपल है, 65 को आपको कुछ नहीं करना है, 31 से डिवाइड कर देना है। अब तो समझ में आ गया होगा ये मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। 31 दूना होता है 62, ठीक है, कितना बचा 3 शेषफल, 65 में से गया 62, तो बचा 3, तो 3 आ गया यहाँ पे आंसर आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 करिए। विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है, ठीक है। तो यदि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य है तो यहाँ पे क्वेश्चंस देखिए, यहाँ पे मैं ऑप्शन बता देता हूँ, मेरे पास अभी बुक फिलहाल अवेलेबल है, मैं बता देता हूँ। ए वाला कह रहा है यहाँ पे 4b² माइनस a² अपॉन a इक्वल्स टू 3। ऑप्शन बी कह रहा है 4b
-2a/a² इक्वल्स टू 2। ठीक है, ऑप्शन सी कह रहा है a + 2 a प्लस है ना 2/b इक्वल्स टू 4, और ऑप्शन डी कह रहा है a+1² इक्वल्स टू 4b। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हैं। तो विभाजन के एक प्रश्न में भाजक, ये जो भाजक है वो भागफल का 4 गुना है, तो जो भी भागफल हो उसका 4 गुना है ये। ठीक है, और शेषफल का 2 गुना है। तो जो भाजक है, एक और केस है यहाँ पे, 2 केस है ना, ये जो भाजक है वो शेषफल का 2 गुना है। ठीक है, और a और b क्रमशः भाजक और भाज्य है। भाजक क्या है a और भाज्य क्या है b। तो चलिए भाज्य का तो अभी कोई यूज नहीं है, तो ये आ गया। तो यहाँ पे भागफल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, भागफल आ गया ये 4 आ जाएगा अपोन में, तो a/4 आ गया। ठीक है, ये भागफल की वैल्यू निकल आई यहाँ पे, है ना। अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है ये शेषफल, तो शेषफल क्या है, भाजक। देखो भाजक यहाँ पे अगर a है तो भाजक यहाँ पे भी a ही होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा a/2 इक्वल्स टू शेषफल। तो देखो 2 वैल्यू आ गई हमारे पास, शेषफल की और भागफल की। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, भाज्य। तो बस तो फिर आपको भाज्य निकालना है, तो सिंपल सा है। यहाँ पे क्या करना होगा आपको, देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल धन शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पे भाज्य क्या होगा आपका, तो भाज्य हमें निकालना है। ठीक है, तो भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना है यहाँ पे हमारा a। देखो यहाँ बोला है ना कि a भाजक है और b भाज्य है, तो भाज्य कितना है, b है। तो b इक्वल्स टू भाजक a है इंटू भागफल कितना है a/4, शेषफल है a/2। तो यहाँ देखिए a का मल्टीप्लाई होगा तो a² और ये आ जाएगा 4, तो a²/4 आ गया। ये हटा दूं मैं यहाँ से, देखिए है ना, ये हटा सकता हूँ ना मैं यहाँ से, ये बचेगा अब a² + 4। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम देखो, मैं उसको दूर वाले को पास लिख रहा हूँ, है ना, यही नंबर यहाँ लिख दिया है मैंने। ठीक है, ताकि आप क्लियर हो जाए किसी को। अब देखना यहाँ पे क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। a का मल्टीप्लाई a² में, 2 का मल्टीप्लाई a² में तो 2a² प्लस 4 का मल्टीप्लाई a में तो 4a अपॉन इनका मल्टीप्लाई करना है 4 2 जा 8। ठीक है, ऊपर देखना 2 कॉमन ले लो, 2a कॉमन ले लो, 2a कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा a प्लस 2a कॉमन आ गया यहाँ पे, तो अंदर क्या बचा 2 अपॉन कितना है यहाँ पे 8, तो 2 4 जा 8, तो यही आ गया। देखो यहाँ पे इस 4 को मैंने यहाँ भेज दिया, इस b को मैंने यहाँ भेज दिया, तो 4 इक्वल्स टू क्या आ गया, a ऑफ a + 2 अपॉन में b। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस देखो, ये c वाला ऑप्शंस मैच हो रहा है, a + b अपॉन b इक्वल्स टू 4। देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर। जिस हिसाब से आपको ऑप्शंस में दिया हो उस हिसाब से हमें सोल्व करना है। ठीक है, अगला देखते हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल जो भी आए उसमें से वो 307 से पूरी तरह से भाज्य हो जाए। भाजी लिख दिया मैंने ये, ठीक है, भाज्य। ठीक है, भाज्य हो जाए मतलब कट जाए उससे। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। ठीक है, ये होती है सबसे बड़ी संख्या हमारी। ठीक है, अगर इसको इसमें से कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाए जो 307 से, उसके बाद ये पूरा नंबर कट जाएगा। तो देखो एक चीज़ तो क्लियर है कि 307 से ये नंबर नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ये क्लियर बोल रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, मतलब इसमें से एक कुछ संख्या है जो छोटी सी हो सकती है, 200 300 400 कुछ भी हो सकती, वो घटाएंगे ना तब जाके जो संख्या बचेगी, मतलब इसमें से कुछ घटाने के बाद जो संख्या आएगी, इसमें से जो भी x घटाया और जो संख्या आएगी, वो जो संख्या आएगी वो 307 से पूरी तरह से भाज्य है। ठीक है, तो क्या घटाना पड़ेगा तो वो निकालना है हमें। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो कि 307 से पूरी तरह से कट जाए अगर घटने के बाद, तो आपको इस नंबर से इस सबसे बड़ी संख्या को भाग कर देना है। इससे हमारा शेषफल निकल आएगा कि शेषफल क्या बच रहा है उसमें। ठीक है, तो 307 से आपको डिवाइड कर देना है
9999 को, ठीक है, चाहे छोटी से छोटी पूछे या बड़ी से बड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको 3 टाइम्स सोल्व करना पड़ेगा 307 को, तो ये 3 टाइम्स में कितना जाएगा 921, ठीक है, 321 3 1 3 93, ठीक है, ये बचेगा 8 7 और ये तो कैंसिल हो गया, ये बचा 9, ठीक है, 789। अब ये जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है, क्योंकि 306 डबल 600 होगा ना, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 7 2 जा 14 और 2 3 जा 6, 614 आएगा ये, ठीक है। तो घटा दो इसमें से, ये बचेगा 5, ये बचेगा 7, ये बचेगा 1, 175 बचा ये, ठीक है। ये क्या बचा है हमारा शेषफल। अब एक चीज़ क्लियर पता चल गई कि जब हमने 307 को इस सबसे बड़ी संख्या को डिवाइड करा तो सीधी सी बात है कि शेष तो बचेगा ही बचेगा, क्योंकि ये नंबर थोड़ी कटता है, इसमें से कुछ घटाना पड़ेगा, वो कटता है इससे, ठीक है। तो वो कितना घटाना पड़ेगा 175। अगर मैं इस पूरे नंबर में से ये 175 घटा दूंगा तो जो भी संख्या आएगी, मतलब इस पूरी नंबर में से मैं 175, एक्स की वैल्यू आ गई ना 175, ये घटा दूंगा तो जो नंबर आएगा वो डेफिनेटली 307 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये जो 175 है हमारा, ये उसमें शेष पार्ट है, तो 307 में से हमें इस 175 को घटा देना होगा, ठीक है। ये 307 में से इस 175 को घटा दो तो जो नंबर आएगा वही सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी जिसको हमें जोड़ना पड़ेगा इसमें, जिससे ये 307 कट जाए, ठीक है। घटाने का मैटर बता दिया, जोड़ने का मैटर ये है, ठीक है, कि इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस ले लो, आपको इन दोनों नंबर्स का जो अंतर होगा वही इस सवाल का आंसर होगा, क्योंकि इस नंबर में वही संख्या है जो जोड़ेंगे जिससे 360 पूरी तरीके से कट जाएगा, ठीक है। ये जोड़ने का, सॉरी मैंने गलत बता दिया, घटाने का। तो 307, 7 में से गया 5 तो बचा 2, और ये कितना हो जाएगा 10 में से गया 7 तो बचेगा 3, ये हो गया 2, ये 1, मतलब 132 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम 9999 में जोड़ देंगे तो ये जो 307 है उससे वो पूरा नंबर्स डेफिनेटली कट जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। एक नंबर है n को 5 से विभाजित किया तो 2 शेषफल आता है, n स्क्वायर को 5 से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा। देखिए अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो n को 5 से विभाजित किया तो शेषफल 2 आया, लेकिन अगर n स्क्वायर को 5 से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा। देखिए ये क्वेश्चंस बिल्कुल अलग है उन क्वेश्चन से, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को करने के 2 तरीके हैं। देखिए 2 तरीके हैं, दोनों शॉर्टकट। पहला शॉर्टकट ये है कि पहले वाले केस का जो शेषफल बचा है उसको ले लो 2, ठीक है। ये 2 ले लिया हमने पहले वाले केस का शेषफल, क्योंकि हमने कोई संख्या थी उसको हमने 5 से डिवाइड किया तो शेषफल ही आया, ठीक है, तो वो ले लिया हमने। उसी यदि n स्क्वायर को, अब कोई संख्या थी उसका स्क्वायर कर देंगे अगर, और उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि उसी संख्या को मेन नंबर मान के चलना है, मतलब पहले वाले केस में जो शेषफल आया हमारा वो संख्या हो गई, और उसका अब देखो यहाँ पे n था, यहाँ पे n था, तो यहाँ पे n क्या कर दिया स्क्वायर, तो यहाँ पे इस नंबर का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और इस 4 को जब मैं इस 5 से डिवाइड करूँगा तो शेषफल क्या आएगा, तो कोई शेषफल ही नहीं आएगा, क्योंकि पहली बात तो कि डिवाइड ही नहीं होगा ये, ठीक है। तो इस केस में 4 ही होगा आपका आंसर, ठीक है। जब भी ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा आ जाए तो ऊपर वाला नंबर ही होगा आंसर आपका इस LCM HCF या नंबर सिस्टम के चैप्टर में, ठीक है। वरना ये तो पॉइंट में जाएगा, डिवाइड नहीं करना है हमें शेषफल निकालना है। लेकिन आप जानते हो कि 5 से डिवाइड कर ही नहीं सकते हम 4 को, ठीक है, तो शेषफल बचेगा ही नहीं, तो शेषफल यही होता है इस केस में, ठीक है। तो 4 ही होगा आपका आंसर। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है, देखो कई बार क्या होगा यहाँ पे n लिखा है तो यहाँ पे n स्क्वायर आ गया, कई बार ये होगा कि यहाँ पे n लिखा होगा तो यहाँ पे कुछ और नंबर दे देगा कि 5n की पावर 6, तो फिर उसको इसी नंबर्स को लेकर के हमें चलना है, ठीक है, पहले वाले केस का शेषफल। दूसरा तरीका समझ लो कि जब मैंने n को 5 से भाग दिया तो 2 शेषफल आया, तो या एक काम करो आप इन दोनों नंबर्स को जोड़ दो, 5 और 2 को जोड़ दो, 5 और 2 को, क्योंकि जिससे भाग देंगे और जो शेषफल आएगा उन दोनों को जोड़ देना है। 5 और 2 कितना हो गया 7, ठीक है। अब इसको नंबर मान लो कि ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। और इसको क्या करना है कि अब n स्क्वायर, अब वो जो नंबर n था अब यहाँ पे n स्क्वायर हो चुका है, मतलब ये जो हमने नंबर माना है तो इसका भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, और 49 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा 5 9 जा 45, यहाँ पे भी 4 शेषफल बचेगा।
तो जो केस आपको समझ में आए इसमें और इसमें, वो आप उससे दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। किसी संख्या को 36 से भाग देंगे तो 19 शेषफल बचेगा, उसी संख्या को 12 से भाग देंगे तो क्या शेषफल बचेगा? तो बस वही नंबर ले लो, 19 ले लिया और उसको 12 से भाग दे दो, तो 12 एकम 12, 7 बच गया। ऐसे क्वेश्चन तो अब मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे और बिना पेन के आप खट से देख के लगा देंगे इसको। ठीक है, कोई सोल्व करने की जरूरत ही नहीं हमें, इनको आप देख के ही लगा दीजिए। यहाँ 12 एकम 12 बोलिए, कितना बचा? 7, ऑप्शन टिक कर दीजिए जो भी हो। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर जो योगफल है वो 345 से पूरी तरीके से कट जाए। ठीक है, ये इसके जैसा अभी जस्ट हमने एक क्वेश्चन करा है। ठीक है, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9999। ठीक है, इसमें क्या है, हमें कि ऐसी संख्या जोड़ना है जो 345 से कट जाए ये नंबर्स। इसके बाद तो आपको क्या करना है, 345 को डिवाइड करना है इस नंबर से। ठीक है, मैं बता देता हूं आपको कि जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। तो शेषफल मैं बता देता हूं 339 आएगा। और मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या 3 अंकों की या 6 अंकों की, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, कोई जरूरी नहीं 4 अंकों की। ठीक है, तो 4 अंक आए, 6 अंक आए, 8 अंक आए या 5 अंक आए, सवाल का कंसेप्ट वही रहेगा। ठीक है, आपको इसको डिवाइड करना है और शेषफल बचेगा ही बचेगा, यही बचेगा। ठीक है, मैं आपको जल्दी से बता रहा हूँ क्योंकि आप ये जोड़ घटाव भाग आप ये कर सकते हैं, आपने बचपन में सीखा ये चीज़ें। तो ये जब शेषफल आएगा, तो मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया, पिछले क्वेश्चन में बताया है, पिछले 1-2 क्वेश्चन पहले, इन दोनों का अंतर ही होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा? तो 345 में से 339 गया तो बचेगा 6। ठीक है, तो 6 हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल इतना आता है, तो वो नंबर होगा 6 आपका। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। देखो, एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में ले लेता है। देखो, लेना था 36 और 63 भाजक ले लिया उसने गलती से। ठीक है, मतलब जो लेना था 36 लेकिन उसने गलती से क्या ले लिया? 63 ले लिया, मतलब उसने ज़्यादा ले लिया भाजक। ठीक है, ये भाजक है ना, कि लेना था 36 लेकिन गलती से क्या ले लिया? 63। तो उसका उत्तर जो है वो 24 था, उसका उत्तर 24 आ गया। तो इसको सोल्व करने के बाद जब देखा तो उसने तो 24 आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो वास्तव में सही उत्तर क्या था? ठीक है, 36 की जगह 63 लिया भाजक किसी भाग के प्रश्न में, तो 24 आंसर आ गया। ठीक है, मतलब ये जो है वो आपका भाज्य आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो आगे देखिए, तो अब इसको सही उत्तर क्या है, तो हमें अब सही उत्तर बताना है। मतलब देखिए, पहले क्या था कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो भाज्य में क्या हुआ कि भाजक कितना था इसका? देखो, लेना था 36 लेकिन गलती से कितना ले लिया था उसने? 63। तो भागफल कितना आ गया था? 24। ठीक है, और शेषफल तो दिया ही नहीं है, तो शेषफल को हटा दो फिलहाल। ठीक है, 63 गुना 24 ये आ गया था हमारा भाज्य। ठीक है, लेकिन ये तो गलत भाज्य आया है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि 24 आंसर आ गया इसका 63 भाजक लेने के कारण। ठीक है, तो भाज्य हमारा गलत आया है। तो हमें सही उत्तर चाहिए, तो हमें इसको 36 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 36 जो था वो हमारा सही भाजक था। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जो सही नंबर है उसको उन गलत नंबर्स के मल्टीप्लाई को डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 12 दूना हो जाएगा 24, तो 21 दूना कितना हो जाएगा? 42। मतलब सही उत्तर क्या आना चाहिए उसका? 42 आना चाहिए, लेकिन गलती से क्या आ गया? 24। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना, शेषफल का 5 गुना है। यदि उसमें शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना होगा? देखो, क्या बोल रहा है कि जो भाजक है वो भागफल का 12 गुना है और भाजक शेषफल का
5 गुना है, लेकिन शेषफल दिया है 36। ठीक है, तो भाजक शेषफल का 5 गुना है, तो शेषफल 36 दिया, तो 36 पंजे कितना हो गया 180। ठीक है, तो 180 भाजक आ चुका है हमारे पास, मतलब भाजक यहाँ पे कितना रख देंगे हम 180, ये यहाँ नीचे लिख देता हूँ 180 बराबर भागफल गुना 12। तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15, मतलब भागफल आ गया 15, भाजक आ गया 180, और क्या आ गया ये हमें चलो ठीक है, भाजक और भागफल आ गया है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि भाज्य बताइए, तो यहाँ पे शेषफल हमें कितना 36 दिया है, तो यहाँ पे एक और चीज़ लिख दो कि शेषफल क्या दिया है 36। तो भाज्य पूछा है, तो भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुना भागफल धन शेषफल। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बस इनका मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई बहुत इजी है। देखिए, जब भी 180 का मल्टीप्लाई, कोई भी ऐसा नंबर हो जिसमें एक सम संख्या हो, ये जीरो नहीं देख रहा हूं मैं। ठीक है, अभी 18 का मल्टीप्लाई 15 में कर रहा हूं, 2 से 3 सेकंड में आप मल्टीप्लाई कर लेंगे बिना किसी देखिए नया तरीका बताता हूं। 18 का मल्टीप्लाई जब 15 में करना हो, और जब भी एक संख्या विषम हो, एक संख्या सम हो, तो एक नंबर को डबल कर दो। 15 का डबल कितना हो गया 30, 18 का आधा कितना हो गया 9, और ये कितना 0 है तो लगा दो। अब क्या ये मल्टीप्लाई आप आसानी से नहीं कर पाएंगे क्या? एक नंबर को डबल करो, एक को आधा करो। ठीक है, इसको हमने डबल किया, इधर डबल किया, तो इधर आधा कर दो, 18 का आधा 9 हो गया। तो 9 तिया कितना होता है 27, और ये 2 0 लगा दो, तो 2700 प्लस 36, तो 2736 हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहां पर एक चीज मैं बता दूं, इस क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस जरूर बताऊंगा मैं। ठीक है, क्योंकि ये पूछा है कि ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या है। ठीक है, तो मैं आपको इसके ऑप्शन बता दूं। ए ऑप्शन है 30, बी ऑप्शन है 70, सी ऑप्शन है 21, और डी ऑप्शन है 35। तो ए कोई संख्या है, उसको अगर 228 से भाग देंगे तो 18 शेष बचेगा। ठीक है, तो ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा ए का। ठीक है, तो बस आपको ऐसे क्वेश्चंस में करना कुछ नहीं है, ये सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं एक्चुअली। आपको क्या करना है इसमें, देखिए मैं बताता हूँ आपको। इसका कहने का मतलब ये है कि आपको देखिए, ये थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है ना। ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा ए का। ठीक है, 2 अंकों का, तो 228 को विभाजित करें, ए कोई नंबर है, वो ए है ना, जो भी नंबर हो सकता है वो, कि वो ए जो है वो 228 को विभाजित करेगा, मतलब 228 को कोई विभाजित करता है ए, तो शेषफल 18 बचता है। ठीक है, ये घटने पिटने के बाद, तो ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा। तो देखो, पहले तो ये देखो आप कि 2 अंकों का सबसे बड़ा मान, तो यहाँ पे सबसे बड़ा मान 2 अंकों का सिर्फ 70 है। फिलहाल हम 70 ऑप्शंस चेक करते हैं। देखिए, जल्दी करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए की जगह मैंने क्या रख दिया 70। ठीक है, तो 70 से इसको आप डिवाइड करेंगे, तो 70 से ये 3 टाइम जाएगा, कितना बचेगा 210, 7 या 21 होता है ना, 210 आ गया। तो 228 में से 10 गया, क्या 18 शेषफल आ रहा है? हाँ आ रहा है, मतलब 70 ही हो गया हमारा आंसर। बाकी ऑप्शंस चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में भी पूछा है कि ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान बताओ, तो सबसे बड़ा ही नंबर चेक करना जब भी ऐसा बोले। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। n एक पूर्ण संख्या है, कोई एक पूरा नंबर है n, जब उसे 4 से विभाजित करेंगे तो 3 शेष बचता है। यदि 2n को 4 से विभाजित करने, यदि 2n को 4 से देखो, एक n कोई नंबर था जिसे हमने 4 से डिवाइड किया तो 3 शेषफल बचा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर 2n को 4 से विभाजित करेंगे तो क्या शेषफल बचेगा। तो 2 तरीके हैं, अभी जस्ट इसके पहले वाला वो एक n स्क्वायर वाला क्वेश्चन किया है हमने। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ, भूल गए होंगे कुछ लोगों को, पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक बार और मेमोराइज्ड हो जाएगा कि n एक पूर्ण संख्या है, जब उसे 4 से विभाजित करेंगे तो 3 शेष बचेगा। तो मैंने क्या बताया था, पहले केस का शेषफल ले लेना है आपको 3। ठीक है,
अब दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि वो जो नंबर है उसका क्या कर दिया है, 2 गुना कर दिया है। अब देखो पहले n था, अब 2n हो गया, तो 2 गुना हो गया। तो 3 का 2 गुना कितना हो गया, 6। और 6 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, बचा कितना, 2। 2 शेष फल आएगा यहाँ पे आपका आंसर। ठीक है। या दूसरा तरीका समझिए कि जब n एक संख्या है, जब उसको 4 से विभाजित करेंगे तो 3 शेष बचेगा। तो इन दोनों नंबर्स को जोड़ देना है आपको। 4 और 3 कितना हो गया, 7। ठीक है। अब इसी को अपना मेन नंबर मान लेना है, इसी को संख्या मान लेना है। अब इस संख्या को क्या करना है, 2n डबल करना है। तो डबल कर दो, तो 7 दूना कितना हो गया, 14। और 14 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 14 को 4 से डिवाइड करो तो 4 तिया होता है 12, बचा कितना, 2। 2 शेष फल आ गया। और ठीक है, जैसा तरीका आपको समझ में आए इन दोनों में से एक पिक कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 ये करिए। 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है। तो देखो पहले तो मैं इसका मतलब समझा देता हूं, इसका मतलब क्या है। 1848 के विषम, विषम मतलब ओड नंबर लेना है ऐसे जो इसको संयुक्त रूप में विभाजित कर सके। ठीक है, मतलब इसके फैक्टर लेना है हमें। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फैक्टर। ठीक है, तो देखो 1848 का जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, 2 से ले लो, 2 9 18, 2 दूना 4, 2 चौका 8। ठीक है, 2 से 2 चौका 8, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 से ले लो, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 231 आ गया अब। ठीक है, अब 3 और 1 4 और 2 6, 6 आ रहा है ना। देखो जब भी किसी नंबर्स का सम, मतलब जब भी ये 231 है, मुझे नहीं पता ये किसकी टेबल में आता है। ठीक है, तो वैसे ये देखो 7 से कट रहा है, 7 तिया 21, 2 बचेगा 7 तिया 21। ठीक है, 7 से कट जाएगा तो 7 से ही ले लो, चलो 7 तिया 21, 7 तिया 21। ठीक है, 33। अब ये 11 से कटता है मुझे पता है, तो 11 तिया 33, ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। देखो ये फैक्टर आ गए इसके। क्या फैक्टर आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 3 गुना 11। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये कि उसके संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है। देखिए पहली बात तो ये बोल रहा है कि विषम चाहिए उसे, तो ये सम तो काट ही दो आप, इतने की ज़रूरत नहीं हमें चाहिए सिर्फ 3 गुना 7 गुना 11। इसके कितने फैक्टर बनाए जा सकते हैं जो संयुक्त रूप से इस नंबर को काट दें। तो पहले तो आप बना लो 3 गुना 7, ये 2 नंबर का पेयर है एक संयुक्त। देखो संयुक्त का मतलब ये है कि अकेला नहीं होना चाहिए वो, चाहे वो 2 के साथ हो चाहे वो 3 के साथ हो। देखो यहाँ 3 है तो ये तीनों तो काट देंगे, लेकिन इसके अलावा बहुत पेयर बन सकते हैं इनके। देखो 3 के साथ 7 का पेयर बन जाएगा, दूसरा बनेगा देखो 3 के साथ 7 का, फिर 3 के साथ 11 का, 3 के साथ 11 का, ये दोनों भी तो काट देंगे उसको। ठीक है, फिर 7 के साथ 11 का, 7 के साथ 11 का पेयर, एक ये पेयर हो गया, और एक ये तीनों का पेयर, 3 गुना 7 गुना 11। क्या इसके अलावा इनका कोई पेयर बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, क्योंकि वापस मैच हो जाएंगे। मतलब एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और एक ये सबसे बड़ा वाला 4 पेयर। मतलब इसके कितने पेयर बनेंगे, 4 पेयर बनेंगे जो इन नंबर्स को विषम संयुक्त विभाजक है। तो ये जो 4 पेयर हो गए ये ही हो गए आपके विषम संयुक्त विभाजक। संयुक्त मतलब मिलकर जब इस नंबर को डिवाइड करें तो वो भी विषम संख्या। ठीक है, इसलिए हमने 2 को छोड़ दिया है क्योंकि 2 सम संख्या है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 25 से विभाजित होगी। ठीक है, तो यहां पे देख लेना है आपको ऑप्शन, मैंने ऑप्शन ही लिया है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना निम्न में से, अब निम्न क्या है। ठीक है, तो देखो यार जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि कोई भी नंबर 25 से या 625 से, मतलब 5, देखो 25 जो है या 5 से, ठीक है 5 को छोड़ दो, 25 कम से कम 25 का मल्टीपल कोई भी होगा तो चलेगा। जैसे 25 है 25 गुना 2 या 25 गुना 3 या 25 गुना 4, कुछ भी नंबर आए, अगर वो 25 से कटता है और वो भी 2 आखिरी के नंबर, तो मतलब वो पूरी नंबर 25 से कटेगा। देखो कहने का मतलब ये है कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 25 से कटते हैं तो वो नंबर पूरा कट जाएगा इससे। ठीक है, 40 देखिए, क्या 40 25 से कटता है,
नहीं कटता है। देखिए कुछ लोग यहाँ पे दिमाग लगाएं कि ये 5 से कटता है 25 और 5 से सारे नंबर कटते हैं, तो हर एक को ट्राई नहीं करना है, कुछ चीज़ें हमें याद भी रखना है, जल्दी करना है ना, एग्जाम निकालना है, बस आप में दोनों में बस यही फ़र्क रह जाएगा। कुछ लोग सीखने में रह जाते हैं, कुछ लोग ट्रिक्स थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा याद रख लेते हैं, तो वो जल्दी कर लेते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो अब 40 आया, 40 25 से नहीं कटता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये 25 से पूरी तरीके से नहीं कटेगा। ठीक है, थोड़ा सा कट जाएगा। यहाँ पे है 75, 75 25 से कटता है, हाँ ये है आंसर आपका। ठीक है, इसके अलावा न तो 55 कटता है न ही 10 कटता है, पूरा ऑप्शन चेक नहीं करना है हमें। ठीक है, बस लास्ट के 2 डिजिट अगर 25 से कटते हैं मतलब वो पूरा नंबर 25 से कटता है, ये पक्का है। ठीक है, तो आज के लिए 60 क्वेश्चंस काफ़ी है। तो अगर आप लोग नए आए हो ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको हर एक चैप्टर की डेली वीडियोस मिलेगी और कम से कम 20 क्वेश्चंस होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपके 40 क्वेश्चंस भी ले सकते हैं हम किसी वीडियोस में। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि हम हर एक दिन में 20 से 25 या 40 क्वेश्चंस तक कवर करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम ये करेंगे कि उन सभी वीडियोस को मिला करके एक बड़ी वीडियो बना देंगे, सिंगल वीडियो। ठीक है, जैसे कि इस नंबर सिस्टम कर रहे हैं अभी हम, तो नंबर सिस्टम के मान लो अगर 3 या 4 या 5 पार्ट जितने भी बनते हैं, जो कि काफ़ी हो जाएंगे। पहला पार्ट हो गया 1 घंटे का आपका, दूसरा भी लगभग 30 मिनट का है, ये भी लगभग 36-37 मिनट हो गया है, आधा घंटा ये हो गया, तो ये 2 घंटे की वीडियो हो गई। अभी 2 पार्ट या 3 पार्ट और आएंगे, वो मिला करके कुछ 4 या 5 घंटे की कुछ वीडियो बन जाएगी। तो हम इन सभी को ऐड करके एक बड़ी वीडियो बना देंगे और उसको भी आपको पब्लिश करा देंगे, ताकि आप एक ही वीडियो में पूरे 157 क्वेश्चंस कंप्लीट देख लें। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, नए मेहमान चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को पसंद करने के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो यार, लाइक बनता है। ठीक है, इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।